अस्सलाम वालेकुम बाबा। हलवा बना रही थी तो आपकी याद आ गई। कैसे हैं आप? ठीक हो बेटा। तुम बताओ, तुम कैसी हो? फर्स्ट क्लास, मज़े में। आपने कहा था आप फ़ोन करेंगे तो मैं इंतज़ार कर रही थी। हाँ, बस दिमाग से निकल गया। बाबा, सब ठीक है ना? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ सही नहीं है? नहीं बेटा, सब ठीक। खाएं, आपकी कसम के सब ठीक है। हेलो हेलो बाबा। हाँ, बोलो। बाबा, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ। आप ऐसा करें, आप फौरन वीडियो कॉल पर आए। आप हैं कहाँ पर? मैं मस्जिद पे हूँ, वीडियो कॉल पे नहीं आ सकता। मस्जिद में? हाँ, मैं नमाज पढ़ने के लिए आ गया था। लेकिन अभी तो नमाज का टाइम नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप रो रहे हैं बाबा? नहीं नहीं। नहीं, मुझे बताएं क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? आपको मुझे बताना पड़ेगा वरना मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। मैंने घर छोड़ दिया है। घर छोड़ दिए? क्यों? बाबा, क्या हुआ है? मुझे बताएं तो सही। बस छोड़ो। तो बाबा, आप क्या करेंगे? आप कहाँ जाएंगे? पता नहीं, वही तो सोच रहा हूँ। आप हमारे घर चले जाएं, मैं तो यहाँ पर हूँ और अम्मी रिदा के पास। आप वहाँ रह सकते हैं। हाँ, ये तो ख्याल ही नहीं रहा मुझे। तुम्हारी अम्मी को तो कोई इतराज नहीं होगा? मैं पूछ लेती हूँ उनसे। पूछा तो फिर हर बात बतानी पड़ जाएगी। हाँ, ये तो है। अच्छा, आप फिलहाल घर तो जाएं। चाबी कहाँ है घर की? चाबियाँ मेरे पास हैं। आप घर जाएं, मैं भी फौरन पहुँचती हूँ। ठीक है बाबा? ठीक है बेटा। अनीस भाई। अरे, अमल सो गई क्या? जी हाँ, सो गई है। अच्छा, और नवेरा? नवेरा, उसे कुछ काम था, वो जरा बाहर गई है। काम से गई है? और कैसे गई है? एक ड्राइवर तो छुट्टी पे है और सलीम मेरे साथ था। मैंने अपने एक दोस्त से गाड़ी ड्राइवर अरेंज करवा दिया था। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी कि दोस्त की गाड़ी मंगवानी पड़ी? अजीब लोग हो, जो मर्जी आया करो। आपने इतना कुछ सुना दिया मुझे, बिना ये सोचे कि शायद मैं किसी मुश्किल में भी हो सकती थी। मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी।
पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अब शायद इसकी जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी। गुस्से में कुछ ज्यादा ही भूल गया। तुम किस मुश्किल में पड़ गई थी? कुछ नहीं। तुमने भी कहा ना किसी मुश्किल में पड़ गई थी, क्या हुआ था? मैंने ये नहीं कहा है। मैंने कहा है कि आपने मेरी बात सुने बगैर फैसला सुना दिया। तो अब पूछ लेता हूं, कहां गई थी? मुझे नहीं बताना। आखिर नवेरा जाती कहां? इस तरह बगैर बताए अचानक क्यों खुद चले जाना? स्ट्रेंज। अरे बेटा, ये तुम क्यों कर रही हो? मैं कर लूंगा, रहने दो। अरे आपको क्या पता है कि साफ चादरें कहाँ रखी हुई हैं? वैसे जी तो चाह रहा था कि तुम्हारे कमरे में जाके सो। मेरे कमरे में? वहां मेरा सारा पुराना सामान रखा है और हर चीज के साथ मेरी याद जुड़ी हुई। अगर आपको इतना अच्छा लगा है तो आप पूरा दिन उस कमरे में गुजार सकते हैं, लेकिन रात को यहाँ सोने के लिए आ जाइएगा, क्योंकि मेरा मैट्रेस बहुत पुराना हो गया है ना। क्या हुआ बाबा? बहुत ज्यादती की मैंने तुम्हारे साथ, और तुम मेरी सबसे अच्छी बेटी निकली। मुझे माफ कर दे। आप तो मेरे बाबा हैं ना, और बाबा माफी मांगते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप तो मुझे डांटते हुए अच्छे लगते हैं। अच्छा, ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। जाके डाइनिंग टेबल पर बैठे मैं गर्मा गर्म रोटी बना के लाती हूँ। नहीं, तुम इस वक्त कहाँ खाना बनाओगे? वैसे भी तुम्हें अपने घर जाना होगा। ये भी मेरा घर है और आप भी मेरी जिम्मेदारी हैं। चले जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आइए। नवेरा है कैपिटल। अरे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने। अपने फजूल से भांजे से तलाक करवाएं उसकी। ऐसी पार्टी है मेरे पास, इतना पैसा है उनके पास कि आपकी सोच है। नवेरा की तलाक कहाँ से बीच में आ गई? अरे 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 डैड, आप समझे नहीं। नवेरा की हम दूसरी शादी करवाएंगे। जितना मर्जी महर मांगेंगे ना आप, वो देंगे, जैसे दावर से मांगा था। बस एक मसला है, वो जो लड़का है ना, वो आपसे थोड़ा सा ही छोटा है। समझ रहे ना आप मेरी बात को? तुम मुझसे मेरी बेटी बेचने की बात कर? हाँ? बेटी? आप तो उसे बेटी मानते ही नहीं थे। उसी वजह से तो आपने दूसरी शादी की थी। निकल जा अभी मेरे घर से। निकल अभी, निकल यहाँ से। छोड़िए इसको, ये कहीं नहीं जाएगा। आपको जाने तो निकलिए यहां से। आपने सोचा भी कैसे कि मैं कुछ गलत कर सकती हूँ? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचें। तो तुम्हें बता दो कि सही क्या है। मुझे नहीं बताना,
आप बहुत स्मार्ट है ना, आप खुद ही समझ लें। नहीं तुम बताओ खुद को समझती क्या आखिर? अमल की आया, इस घर में नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं है मेरी, वरना आप मेरे साथ इस तरह का सलूक ना करते। बहुत चाहती हूँ मैं सलमान को, मोहब्बत करती हूँ उससे। शादी से पहले भी चाहती थी, मगर तुम हमारी मोहब्बत के दरमियान आ गए। काफी अरसे से उससे छुप छुप कर मिल रही थी, मगर तुम इस बारे में जान नहीं सकी। फेड अप हो गई हूँ इस घर से, तुमसे, और अब मजीद नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम वैसे नहीं निकले जैसा मैंने सोचा था। ये लें गर्मा गर्म। अरे आज तो तुमने मेरी दावत ही कर डाली। बस 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 बस, बस। अरे खाना बनाना कोई मुश्किल थोड़ी होता है, बस सामान चाहिए होता है जो कि घर में मौजूद था। जबरदस्त। तुम्हें पता है तुम बहुत सुघड़ भी हो, ज़हीन भी, और काम में भी बहुत तेज हो। बाबा सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, हमें इतने सारे काम एक साथ जो करने होते हैं, हमें पढ़ाई भी करनी होती है, साथ में अम्मी के साथ किचन में हाथ भी बटाना होता है, सफाई भी करनी होती है, एक मशगला भी रखना होता है। इस तरह इतने सारे काम हम मैनेज करके बहुत माहिर हो जाते हैं। और वैसे भी रिदा ने जाते जाते अपनी थोड़ी सी हिम्मत और महारत मुझे दे दी थी। अल्लाह मेरी बहन को सेहत याब करे। आमीन। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं, चाय नहीं पीऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी और तुम्हें घर भी छोड़ के आना। अच्छा सुनो, तुम्हारी माँ से तुम्हारी बात हो तो उसको ना बताना। वो वहां रिदा के लिए बहुत परेशान है, मैं नहीं चाहता कि उसको यहाँ की कोई परेशानी हो। आप फिक्र ना करें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, चलें आप जल्दी से हाथ धो लें, मैं जरा सारे बर्तन समेट लूं। अरे मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अरे नहीं, आप बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। मैं भी करूँगा, मैं थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी मुझे। थैंक यू। अमल अपने कमरे में नहीं है। नसरीन, अमल यहाँ है मेरे पास। मैं इतनी खुश हूँ कि बस। सबको दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बाबा ने मुझसे इतने अच्छे से बात की, मेरी इतनी तारीफ की, कहा कि मैं बहुत सुघड़ हूँ और मैं बहुत ज़हीन हूँ और मुझे सारा काम आता है। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं रिदा को ये सारी बातें जाके बताऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो आजकल मुझसे फ़ोन पे बात नहीं करती है, बस अम्मी और ईसा से ही बात होती है।
अच्छा, आप उदास ना हो, नाश्ता करें। आज बाबा नाश्ते में क्या खाएंगे? खाने में क्या खाएंगे? मैंने कल का इंतजाम तो कर दिया था। उन्हें तो बाहर का खाना भी सूट नहीं करता है, वो नहीं खा सकते, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। खाने की फिक्र नहीं करें, उसका इंतजाम हो जाएगा। क्यों अनीस भाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं सलीम भाई, मैं हर डिश में तो थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर डब्बे में पैक कर दिया करूंगा अलग। और सलीम भाई जो है वो पहुंचा दिया करेंगे आपके बाबा जान के घर। सच? फिर तो बहुत सहूलत हो जाएगी। मैं इस तरह रोज रोज अमन को छोड़कर नहीं जा सकती। कल भी एकदम से जाना पड़ गया था। जब मैं कल गई थी तो कोई मसला तो नहीं हुआ था? क्यों? बेगम साहिबा को तो पता ही नहीं चला। बस दावर साहब पूछ रहे थे कि आप कब और कैसे गई थी। दावर साहब आपकी बहुत फिक्र करते हैं। जब मैं कल वापस आई थी तो उनका मूड इतना ऑफ क्यों था? कोई तो गड़बड़ है। आधा घंटा हो गया, तुम्हारा नाश्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ। अगर देर है तो बता दो, मैं आज हॉस्पिटल नहीं जाता। लाए। नहीं, पहले नाश्ता खत्म करो जल्दी। आपने बुलाया मुझे? मैंने अभी अम्मी को नहीं बताया। किस बात का? यही कि तुम कल फिर घर से गायब थी। ओके। देखो, अगर कोई मसला हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता कि मामू जान या मामी जान आके हमें बातें सुनाए। ओके। एक मिनट रुको, क्या मतलब है तुम्हारे इस ओके से? ओके का मतलब होता है ओके। अम्मी और बाबा आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप बेफिक्र रहे। अमल अकेली, अब मैं जाऊं? दिल तो नहीं चाहता कि तुम अमल के पास जाने दो। मजबूरी है, रह जाओ गई तुम्हारे साथ वो। तो अगर वो मुझसे अटैच नहीं होती, आप मुझे घर से बाहर निकाल देते। यही मतलब है ना आपका? अगर अम्मी को पता चला तुम्हारी गैर हाजिरी के बारे में, तो तुम्हें एक लम्हा भी इस घर में नहीं रखेंगी। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी सिक्योरिटी की फिक्र है, समझी तुम? और तुम चाहती किससे मिलने हो? आई थिंक हमारी बात हो गई है कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कोई और पसंद है तो साफ साफ बताओ मुझे, मैं खुद रास्ते से हट जाऊंगा। ठीक है, जब फैसला कर लूंगी तो बता दूंगी। और तब तक क्यों ही घर से छुप कर जाती रहोगी तुम? ये तरीका है तुम्हारा? तो मैंने क्या समझती हो, जो कुछ मर्जी करती रहोगी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। दावर, मुझे आइंदा माहम से मत मिलाइएगा। आप खुद को समझते क्या? जो मर्जी आई बोले जा रहे, बोले जा रहे।
सुनिए, सॉरी, मुझे आपकी बात पर गुस्सा आ गया था। नहीं, आई एम सॉरी। मेरे पास कोई हक नहीं है तुमसे पूछने का कि तुम कहाँ जाती हो। जो मर्जी चाहे करो। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे कुछ नहीं जानना। थैंक यू। आप गलत समझ रहे हैं। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा और ना ही कुछ गलत सोच रहा हूँ। हमारी बहन को नहीं रोका तो तुम्हें क्यों रोकूंगा? एनीवे, मैं अमल के लिए एक नैनी ढूंढ रहा हूं। जब तक वो मिल नहीं जाती, तुमसे रिक्वेस्ट है मेरी, किसी से मिलने मत जाना। मेरी बात सुनो, अमल को अकेले घर छोड़कर कहीं मत जाना। आप मुझ पर शक कर मुझे गाली दे रहे हैं। अगर मेरा सच बोलना तुम्हें गाली लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ये बात है तो मेरे यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं आज ही वापस चली जाती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। जब तक अमल के लिए नैनी नहीं मिल जाती तुम कहीं नहीं जाओगी। डैड, रहने दें। नमक बहुत ज़्यादा आपसे नहीं खाया जाएगा। मैं ऑर्डर कर देता हूँ कुछ। कभी नमक तेज, कभी मिर्च तेज, कभी खाने में जायका नहीं। बेटा वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। हम जबरदस्ती किसी को सबक नहीं सिखा सकते। खुदा ने ऐसे लोगों की अक्ल पे ताले लगाए होते हैं। मैं पूछता हूँ उससे। मैंने उसे बताया भी था कि आपको बीपी का इशू है, तो नमक का ख्याल रखना चाहिए। पूछता हूँ मैं उससे। क्या पूछोगे? क्या पूछोगे मुझसे? हाँ, मैं तुम दोनों की नौकर नहीं हूं जो खाने बना बना के खिलाऊंगी। और तुम दोनों नवाबजादों के मिजाज ही नहीं मिल रहे। जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना ना खाए। तो क्या करें? भूखे रह जाएं? मेरे आने से पहले क्या भूखे रहते थे, खाना नहीं खाते थे? मैं आज के बाद खाना नहीं बनाऊंगी बस। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो? हमारे घर में ऐसा ही बनता है। ओके, तुम्हारे घर में ऐसा ही बनता है ना? इधर आओ, बैठो, खाना खाओ। तुम्हारे घर का खाना मजेदार बनता है ना? खाओ। भूख नहीं है मुझे। खाओ। तुमने कहा ना तुम्हारे घर का खाना मजेदार है, अब खाओ। खाना खाओ। अगर नहीं खाओगी ना तो जबरदस्ती खिलाऊंगा। नहीं खाना खाना? हाँ, नहीं खाओगी? ये लो। मुझे भूख नहीं है। खाओ। बहुत मजेदार है ना? खाओ। तुम्हारे घर में ऐसा ही खाना बनता है, खाओ। नहीं खाओगी? नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती खिलाऊंगा। खाओ खाओ। आई बात समझ में? इधर आओ, ये लो। कैसा है? हाँ? तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें क्या लगा था मैं टावर हूं?
मैं सलमान हूं और मेरे साथ ये सब कुछ नहीं चलेगा। आई बात समझ में तुम्हारे? एक बात कान खोलकर सुन लो, खाना अब भी तुम ही बनाओगी, लेकिन पहले तुम खाओगी और उसके बाद हम। यू अंडरस्टैंड? ये ले बेबी, खाना तैयार है। अनिस भाई खाना रेडी है? हाँ बिल्कुल। आप लोग प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा कि पप्पू और दावर को इस बारे में ना पता चले। बेटा आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, हमने हमेशा आपको अपनी बेटी की तरह समझा है। आप अपने बाबा को फोन करके बता दें, मैं आधे घंटे में उनके घर पहुंच जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ना सारी तैयारी कर ली और सारी ईमेल्स इन लोगों को भेज दी हैं और इनका अच्छा रिस्पांस आया, मुझे ईमेल पे भी अच्छा रिस्पांस आया। हाँ हाँ इंशाल्लाह। क्या हुआ बाबा, आप परेशान हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि किसी ने पूछा आपसे कि मैं कौन हूँ तो आप क्या कहेंगे? बाबा आप कह दीजिएगा मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। नहीं, तुम मेरी बेटी हो। गुड मॉर्निंग। ये सब कुछ आपके लिए। ये बताएं, आप नाश्ते में क्या पसंद करेंगी? फ्रेंच ऑमलेट, वॉफल्स, फ्रेंच टोस्ट या कुछ देसी, व्हाटएवर यू लाइक। कैसा दिया? कैसा दिया? नहीं है ना घर पे? जो पता था। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी मंगवा लेता हूँ। रहने दे, जानती हूँ मैं ये सब आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, मेरी फिक्र थोड़ी है। तो देखो मित्र, तुम्हारे लिए क्यों फिक्र नहीं होगी मुझे, और क्यों नहीं करूंगा तुम्हारे लिए ये सब। ऑनेस्टली मैं खुद चाहता हूं कि तुम्हें हमेशा खुश रखूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ गलत हूं कि हर बार तुम्हें परेशान कर देता हूं। खाना खाओ, तुम्हारे घर का खाना मजेदार बनता है ना, खाओ। भूख नहीं है मुझे। खाओ, तुमने कहा ना तुम्हारे घर का खाना मजेदार है, अब खाओ, खाना खाओ। अगर नहीं खाओगी ना तो जबरदस्ती खिलाऊंगा। नहीं खाना खाना? हाँ नहीं खाओगी? ये लो, मुझे बहुत भूख मजा- नहीं है। खाओ। बहुत मजेदार है ना, खाओ। तुम्हारे घर में ऐसा ही खाना बनता है, खाओ। नहीं खाओगी? नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती खिलाऊंगा। खाओ खाओ। एक बात समझ में? इधर आओ, ये लो। कैसा है? हाँ? तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें क्या लगा था मैं टावर हूं? मैं सलमान हूं और मेरे साथ ये सब कुछ नहीं चलेगा। आई बात समझ में तुम्हारे?
एक बात कान खोलकर सुन लो, खाना अब भी तुम ही बनाओगी, लेकिन पहले तुम खाओगी और उसके बाद हम। यू अंडरस्टैंड? क्या हुआ? खाना रेडी हो गया? मैंने कहा था ना कि मुझसे खाना नहीं बनेगा। जल गया खाना। I'm sorry, मैं खाना नहीं बना सकती हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर अम्मी को पता चला तुम्हारी गैर हाजिरी के बारे में, तो तुम्हें एक लम्हा भी इस घर में नहीं रखेंगी। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी सिक्योरिटी की फिक्र है, समझी तुम? और तुम चाहती किससे मिलने हो? आई थिंक हमारी बात हो गई है कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कोई और पसंद है तो साफ साफ बताओ मुझे, मैं खुद रास्ते से हट जाऊंगा। ठीक है, जब फैसला कर लूंगी तो बता दूंगी। और तब तक यूं ही घर से चुप कर जाती रहोगी तुम? ये तरीका है तुम्हारा? तुम मैंने क्या समझती हो? जो कुछ मर्जी करती रहोगी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। नबीरा बीबी, आप रोए नहीं, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे साहब मुझ पर शक कर रहे हैं। उन्हें लगता है मैं किसी से मिलने जाती हूँ। तो आप उन्हें सच बता दीजिए ना, वो बेगम साहिबा को नहीं बताएंगे, बल्कि आपकी मदद करेंगे। जानती हूँ मैं, अभी भी उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं है, लेकिन उन्हें मुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। आखिर मैं उनकी... देखें, उन्हें पता नहीं है असल बात का, इसीलिए वो परेशान हो रहे होंगे। आप उन्हें सच बता देंगी तो भी थोड़ी शक करेंगे वो आप पर। मतलब मैं अब उन्हें भी अपनी सफाई पेश करूं जैसे सबको करती हूँ? सच तो बताना पड़ेगा आपको। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी उन्हें। जो समझना है समझे, जो करना है करें। आ गया डिलीवरी बॉय आप दोनों का खाना लेकर? पहले ही समझ जाते। समझना तो तुम्हें ही पड़ेगा माँ, क्योंकि पैसे तुम्हारे हैं। अब ऐसा है कि जब जब तुम बुरा खाना बनाओगे, हम खाना ऑर्डर कर लो। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? बुरा लग रहा है? मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे सारी इंपॉर्टेंट बातें बताओ, सारे पासवर्ड्स। तुमने बताया यार, इट्स योर फॉल्ट। तो अब डील भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट अच्छे खाने की उम्मीद की जा सकती है अब तुमसे, राइट? और अगर नहीं भी बनाओ तो आई डोंट माइंड, रोज दावतें कर सकती है।
या अल्लाह, क्या करूं मैं? कहाँ फंस गई हूँ? मेरा जेवर भी छुपा दिया है कमबख्त ने। वही हाथ लग जाता तो इसे छोड़ के भाग जाती, मगर इन हालात में इस जल्लाद के साथ रहना भी तो नामुमकिन है। मुझे यहां से जाना होगा। एक बार इस कैद से निकल जाऊं, फिर सब वसूल कर लूंगी।